Honestly, I'm really sleepy, but let us clarify this. And I was thinking to make this video, और मैं सोच ही रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तभी मैंने एक सब्सक्राइबर को देखा जो हमको फॉलो कर रहे हैं. And yes, I really appreciate him that he asked the question that what niche we are following and हमारा गोल क्या है with this channel. So yes, I really appreciate that thing. And let us clarify these things that we will be making videos on self-improvement, but वी हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स दिस डेज जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कंटेंट बना रहे हैं. दे आर डूइंग गुड इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टफ, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस दैट वी वांट टू फोकस ऑन, and that difference is we are going to help and we will make content for business owners, for working professionals, for people who are doing job, या फिर एनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हु आर डूइंग बिजनेस, या फिर जो भी एक वर्किंग फील्ड में है. क्योंकि मैंने ये चीज़ों को बहुत डीपली देखा है, एंड फ्रॉम पास्ट 3 years ऑलमोस्ट मैं इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मैंने लोगों से बात किया है, लोगों को ट्रेन किया है, एंड आई हैव गॉट टू नो दैट दिस इज़ अ फील्ड जहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लाइफ इम्प्रूवमेंट, कुछ भी कह लो, फ्रॉम लाइक मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी का सबसे ज़्यादा दरकार है. बहुत लोग अनहैप्पी है. लाइक आई हैव बीन देयर एंड आई हैव सीन पीपल हु आर अर्निंग गुड, और मेरा भी पहले यही गोल था दैट मुझको ऑब्वियसली कैरियर बनाना है अपना. आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू एंजॉय द प्रोसेस, आई वांट टू मेक मनी. वही गोल था मेरा. जैसे सब लोगों का होता है कि आप लोग जब भी यू आर स्टार्टिंग आउट, यू आर स्टडिंग, यू आर प्लानिंग फॉर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी चीज़ें हैं, मेरा भी वही गोल था पहले. आई वेंट देयर, मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया, मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मैंने कम्युनिकेशन सीखा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खुद का भी मैंने ध्यान दिया था. उसके बाद जब मैं ये सब चीज़ों में गया, जब मैं बिज़नेस में गया, आई मूव्ड स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट थोड़ा थोड़ा इनकम करके स्टार्ट किया, देन आई वेंट अबव, ऐसे मूव करता गया. एंड व्हेन आई मेट द पीपल एट द टॉप, जो कि ऑलरेडी टॉप पे है, लाइक मेरा जो गोल था, लाइफ का गोल था कि उनके जैसा बनना है, मैं उन लोगों से ऑलरेडी मिल रहा था. एंड व्हेन आई मेट दैट पीपल, जब एक ऑब्वियसली देयर इज़ ए लेयर, राइट, आपको कोई भी डायरेक्टली नहीं बताएगा कि हाँ ये मेरे लाइफ में चल रहा है, बट जब आप बैक स्टेज होते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग विद देम, व्हेन यू आर स्टेइंग विद देम फॉर लाइक टूर्स में जब जा रहे हो, यू आर टॉकिंग विद देम, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम, द टॉप बिजनेसमैन जिनका इनकम, लेट मी just tell you, that is higher than 5 lakhs. Minimum their income is 5 lakhs, and that is going up to 11 lakhs, 12 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, 1 CR तक. ठीक है, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के बीच मैंने उनसे बात किया है, उनका एक्सपीरियंस जाना है. स्टिल दे आर वरीड. जब मैंने उनसे बात किया तो वो उस समय में भी वो लोग वरीड है. अबाउट व्हाट? अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट फैमिली प्रॉब्लम्स. उनकी भी फैमिली प्रॉब्लम्स है. जस्ट इमेजिन, जो मेरा गोल था कि भाई मुझको काम करके वहाँ तक पहुँचना है, उस पोजीशन में जाने के बाद भी दे वर हैविंग अनसेटिस्फैक्शन. लाइक उनके लाइफ में फुलफिलमेंट उतना था नहीं जितना मैंने इमेजिन किया है. और लाइक आई कैन सी थ्रू देयर फेस कि वो लोग एक्चुअली में हैप्पी नहीं है. एंड व्हेन आई सी माई सेल्फ देयर, मैं बिल्कुल भी उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड, क्या मैं मतलब उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकता. एंड दैट इज़ टाइप ऑफ प्रिजन फॉर मी. जस्ट लाइक वैसा लाइफ इज टाइप ऑफ प्रिजन फॉर मी. आप जस्ट सोच के देखो, एक बिजनेसमैन है, ही इज़ गिविंग अ स्पीच, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, एंड इनसाइड ही इज़ वरीड अबाउट हार्ट अटैक. जस्ट इमेजिन अबाउट इट. उनका माइंड रेस्टलेस है बिकॉज उस इंसान ने आज तक कभी मेडिटेशन प्रैक्टिस ही नहीं किया, और उनको पता भी नहीं है कि मेडिटेशन क्या होता है या मेडिटेशन से क्या बेनिफिट होता है. They are stressed out, they don't know what is testosterone. उसका टेस्टोस्टेरोन गिरा हुआ है भाई. There are many things जो मैंने रियलाइज़ किया है. मैं कभी भी वैसा बनना नहीं चाहता था. सो मुझको रियलाइज़ हुआ कि भाई वट एवर आई वॉज चेजिंग, वो मुझको एक्चुअली में नहीं चाहिए. जब मैंने डीप डार्क सीक्रेट्स को मुझको मालूम हुआ, तो मुझको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, आई डोंट वांट टू बी देयर. एंड मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया. ड्यूरिंग कन्वर्जेशंस मैंने पूछा डायरेक्टली कि दिस आर योर प्रॉब्लम्स. आप लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? लाइक एज ए जूनियर मैंने पूछा चीज़, एंड उन्होंने कहा कि भाई मुझको भी नहीं पता है क्या हो रहा है इधर. सो आई टोल्ड देम दैट दिस थिंग आप करो, उससे आपको बेनिफिट होगा. उन्होंने वो चीज़ अप्लाई किया एंड दे गॉट द बेनिफिट्स.
अब सवाल ये होता है कि मुझको ये मालूम कैसे हुआ कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है। द थिंग इज, सबका आगे बढ़ने का एक फार्मूला होता है। आपका कुछ अलग फार्मूला हो सकता है, मेरा कुछ अलग फार्मूला हो सकता है, सबका एक अलग फार्मूला, और सबका बैकग्राउंड भी अलग अलग है। बट माई बैकग्राउंड वॉज सच दैट आई वॉज द मोस्ट वीकेस्ट, smallest, weakest, underconfident, and itna underconfident that my shoulders were slouched forward. Just imagine my vision, जो लाइक होता है ना, आप किसी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो उसका कितना कॉन्फिडेंस है, वो विजन मेरे में नहीं था दैट आई कुड एवर इमेजिन माई सेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। क्लास 10 तक की बात कर रहा हूँ मैं ये बस। सो वैसा मेरा विजन था। बिकॉज ऑफ यस लैक ऑफ सपोर्ट, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज। आई हैव नेवर एवर वोन एनी मेडल्स। कभी भी मैंने आज तक मेडल नहीं जीता इन एनी स्पोर्ट्स, दैट इज़ द ट्रूथ। और सब क्लास में चिढ़ाते थे। सो लाइक वो कंप्लीटली डिजास्टर है मेरे लाइफ का। सो आई वॉज फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑनेस्टली, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, क्योंकि उसके वजह से मैं गया सीखने। क्योंकि आफ्टर क्लास 10 जब ख़त्म हुआ, मुझको आई थैंक गॉड दैट वो पीरियड ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं गया अपने ऊपर काम करने। आई वेंट टू द जिम एंड लिटरली 5 to 6 आवर्स मैं काम करता था। और काम ऐसा नहीं कि भाई कुछ बिजनेस में काम करना, आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई स्टार्टेड बिजनेस एट क्लास 11। मैं स्टार्ट किया बिजनेस को। आई अर्न सम मनी, एंड जितना भी पैसा मैं इनकम करता था आज तक, मैक्सिमम ऑफ द मनी जाता था बुक्स पे। एक्सपेंसिव कोर्स, मतलब जो बड़े बड़े लोग भी उस कोर्स को लाइक देखते नहीं थे या फिर सोचते नहीं थे, मैं उस कोर्स में रिस्क लेके मैं ज्वाइन करता था। एंड आई लर्न द थिंग्स, और मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। लाइक आई डिडंट हैड एनीथिंग कि हाँ मेरे में स्किल्स है, चलो मैं इस पे काम करता हूँ। मेरे पे कुछ था ही नहीं। आई जस्ट स्टार्टेड आउट। दिन में लाइक जस्ट इमेजिन एट द डे 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे, उस जो बोरिंग फेज होता है दिन का, सुबह से लेके शाम तक, दिन तक, जब यू लाइक वी फील स्लीपी राइट एट अराउंड 2-3, उस बोरिंग फेज में भी मेरे अंदर इतना जोश था, इतना डोपामिन, इतना ऑल द केमिकल्स थे दैट आई वाज गोइंग ऑल इन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मुझको खुद को इम्प्रूव करना था। सो मैंने बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया। नोटबुक्स है मेरे पास लाइक 4 to 5 नोटबुक्स है ऑन जस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि भाई मैं ये चीज़ रॉन्ग कर रहा हूँ, इस चीज़ को ठीक करना है, ये चीज़ रॉन्ग कर रहा हूँ, फिर से नेक्स्ट दिन ठीक करना है। ईच एंड एवरी डे का मेरे पास फीडबैक है कि आज मैंने क्या गलती किया था, कल क्या ठीक कर सकता हूँ मैं। सो इस बैकग्राउंड से मैं था, और ऐसे मैं काम करके लाइक जो भी बिजनेस पॉइंट है, जो भी लोगों से मिलना है, जो भी कैरियर को लेकर चीज़ें हैं, वहाँ तक मैं पहुँचा। सो आई हैड एन क्लियर आइडिया कि क्या क्या गलती वो लोग कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। सो आई वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड टीचिंग देम कि ये चीज़ आप करो, इससे आपको हेल्प होगा। एंड दे गॉट द रिजल्ट्स। बहुत लोगों को रिजल्ट्स मिला, एंड दे स्टार्टेड टू लाइक ऑब्वियसली टेल एंड रिकमेंड टू अदर पीपल देयर। सो ऐसे करते 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 मेरा इमेज एक बिजनेसमैन से, लाइक डूइंग अ बिजनेस से ज़्यादा एक ट्रेनर टाइप में या फिर एक सजेशन देने वाला टाइप में बन गया, ठीक है। एंड आई रियलाइज दैट थिंग। उसके बाद आई वेंट ऑल इन टू गिविंग ट्रेनिंग्स ओनली टू दिस बिजनेस पीपल। और ऐसा नहीं कि मेरा कुछ बेनिफिट्स है उसमें, या फिर लाइक ऐसा नहीं दैट माई क्लोज कलीग्स या फिर क्लोज जो कि बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं जहाँ से मुझको प्रॉफिट मिलेगा, उनको भी नहीं। आई वॉज गिविंग ऑल अलाउड ट्रेनिंग्स टू एवरीवन। सो मैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया ऐसे। सो मैंने लोगों से बात की, ये प्रॉब्लम्स था, मैंने उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ कि यस, मैं लोगों को अगर ऐसे बताऊंगा तो उनको वैसे सोल्यूशन मिल रहा है। सो बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प किया। एंड मोस्टली आई टीच पीपल हु आर अबव अ सर्टेन एज, दैट इज 26-27 बोल लो, या फिर एक्चुअली एज डजेंट मैटर, बट मैक्सिमम मैंने जितना देखा है दैट जितना ज़्यादा एज हो, दे हैव मोर मैच्योरिटी एंड दे नीड द थिंग्स मोर। अभी मैं अगर एक छोटे इंसान को समझाऊंगा, एक यंगर इंसान को समझाऊंगा, तो उनको शायद उतना इम्पोर्टेंस समझ में ना आए, क्योंकि उन्होंने कभी वो स्ट्रगल देखा ही नहीं है, स्ट्रगल ऑफ नॉट डेवलपिंग देमसेल्व्स, क्योंकि वो लोग अभी यंग हैं। पर जिन लोगों ने आफ्टर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिन्होंने स्ट्रगल किया है फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उनको मैं सिखाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ऑनेस्टली ये मेरा एक्सपीरियंस है।
बट मैं अभी देख रहा हूँ कि यूथ भी बहुत सारे, यूथ मीन्स क्या, लाइक ऑब्वियसली 27-28 इज़ ऑब्वियसली यंग पीपल, बट अल्ट्रा यूथ या फिर जेन जी या फिर कुछ भी कह लो उन लोगों को, हु आर यंगर देन 18, 19, 20, 21, कुछ भी कह लो. That was my story, and that is how I started to teach people about this stuff. And after that I started to do sessions visiting different places, and बहुत travel करके, like I went there to some places, different states, and I started to do seminars there to teach people there. Obviously business के काम से ही मैं जाता था, but obviously उधर भी लोग मिलते थे extra करके, like business को हटा ही दो, they were asking me about self improvement tips हो गया, trainings हो गया, tracking हो गया, कुछ भी हो गया, like all of the things are covered there. And yes, so I started after that to teach at Wisdom School. So Wisdom School is kind of a place where all the self improvement चीज़ें सिखाई जाती है class by class, and mostly उधर working professionals ही हैं, the people who are doing business and all. So yes, वहाँ पे like I am teaching there. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो YouTube में भी let's give some educational content. So yes, like whatever time I am having, whatever clips I am taking out of the Wisdom School, I am sharing here. So yes, that was all about our channel. And yes, आप लोगों को भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो obviously you can comment, you can engage in the content, and most importantly देखो, engage करना नहीं करना, it is up to you. But what I do believe that all the things are from प्योर हार्ड वर्क, प्योर स्ट्रगल. लाइक अगर मैं आपको एक यूनिट का नॉलेज दे रहा हूँ, सपोज लेट अस कंसिडर कि मैं कुछ भी नॉलेज दे रहा हूँ वो यूनिट में कंसिडर हो रहा है, तो एक यूनिट का नॉलेज देने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 यूनिट्स का मैंने स्ट्रगल किया है. एंड दैट इज़ रियल स्ट्रगल. ये नहीं कि मतलब स्ट्रगल ऐसा नहीं है दैट कोई ईजी स्ट्रगल हो, लाइक ह्यूमिलिएशन काइंड ऑफ, रिजेक्शन काइंड ऑफ स्ट्रगल की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ रियल स्ट्रगल. ऐसा स्ट्रगल कि रात को नींद ना आए, ऐसा स्ट्रगल दैट व्हेन यू आर 14, 15, 16, व्हेन यू आर 11 and 12 आपको ट्रॉमा हो रहा है, वो वाले स्ट्रगल की मैं बात कर रहा हूँ इधर. दैट स्ट्रगल वेयर यू प्रे टू गॉड, यू जस्ट गो एंड यू जस्ट प्रे टू गॉड कि भगवान प्लीज कल मेरा ह्यूमिलेशन ना हो स्कूल में. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड एक यूनिट नॉलेज जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको देने के लिए ऑलमोस्ट 4 to 5 यूनिट्स ऑफ स्ट्रगल मैंने खुद किया है, खुद मिस्टेक्स किया है, खुद मैंने नोट डाउन किया है चीज़ों को, उनको ठीक किया है. एक एक यूनिट्स मैंने खुद को ठीक किया है, एक एक यूनिट्स मैंने सीखा है, एक एक यूनिट्स के लिए मैंने मेहनत किया है. आफ्टर दैट दिस वर्ड्स आर कमिंग आउट. सो येस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर चैनल, एंड डिसीजन इज अप टू यू. You want to take the information or take the information and implement it. आज के लिए इतना ही. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर तुमको कुछ भी मेरे बारे में जानना है या फिर कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर जानना है, then you can just ask in the comment sections.